हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज का ये एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एक्साइटिंग, क्योंकि इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी एक इनक्रेडिबल फाइट, जहां पहली बार हमें जाओ यान के फायर स्पिरिट की असली पावर देखने को मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं इस नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर लेते हैं लास्ट एपिसोड का क्विक रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शी क्लैन ठीक लिन क्लैन की तरह एक मिस्टीरियस वे में अचानक गायब हो चुका था, और इसी वजह से लगभग सभी लोगों का शक सीधे गू क्लैन पर जा रहा था। तभी वहां मूकलिंग आती है और बताती है कि हॉल ऑफ सोल ने डिमोनिक फ्लेम रेल्म पर अचानक अटैक कर दिया है। ये सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत कुछ डिसाइपल्स को साथ लेकर वहां के लिए निकल जाती है। लेकिन जब लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि हॉल ऑफ सोल के लोगों का पहले ही किसी ने कंप्लीटली डिफीट कर दिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि जाओयान का फायर स्पिरिट था, जो सभी हेवनली फ्लेम्स के मर्ज होने के बाद क्रिएट हुआ था। इसके बाद जाओयान की मुलाकात लिटिल फेरी डॉक्टर से होती है, और फिर जाओयान शाओ जूनर के साथ वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच जाता है, जहां उसके मास्टर याओ लाओ उसे बताते हैं कि पिछले 2 सालों में आखिर क्या क्या हुआ था। लेकिन तभी हॉल ऑफ सोल की तरफ से एक फाइट इनविटेशन आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग फॉलन माउंटेन पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहां ये तय होता है कि दोनों पक्षों के लोग 1-on-1 ग्रुप्स में फाइट करेंगे। और सबसे पहले वहां पर आता है हुन ख्यानमो। उसे देखते ही शाओ चैन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो तुरंत उस पर अटैक कर देते हैं। अब आगे एपिसोड 205 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिल टावर के एंसेस्टर भी वहां पहुंच चुके हैं। वो तुरंत शाओ चैन को रोकते हुए कहते हैं, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। ये देखकर पिल टावर की ग्रेट एल्डर काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ याओ लाओ के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल दिखाई देने लगती है। तभी पिल टावर एंसेस्टर कहते हैं, आखिर मेरा पिल टावर भी तो स्काई मैंशन अलायंस का एक हिस्सा है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि स्काई मैंशन अलायंस के पास अब एक और डो शेंग लेवल एक्सपर्ट मौजूद है। दूसरी तरफ हुन ख्यानमो हंसते हुए कहता है, ओल्ड मैन, क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो? जिस पर पिल टावर एंसेस्टर शांत आवाज में कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो और फाइट शुरू करो। इसके साथ ही वो वहां पर एक स्पेस पोर्टल क्रिएट कर देते हैं और कहते हैं, यहाँ फाइट करने के लिए जगह काफी छोटी है। अगर तुम सच में फाइट करना चाहते हो तो मेरे साथ अंदर आ जाओ, लेकिन अगर तुम डर गए हो तो कोई बात नहीं। ये सुनकर हुन ख्यानमो ठंडे अंदाज में कहता है, तुम्हारी पावर इतनी भी नहीं है कि तुम मुझे डरा सको। और इतना कहकर वो सीधे उस स्पेस पोर्टल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ शाओ चैन कह रहे थे, हुनमो, अभी हमारी फाइट का रिजल्ट नहीं आया है। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ, इस फाइट को कंटिन्यू करते हैं। हुनमो जवाब देता है, ठीक है, आ जाओ। और इसी के साथ दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, वहां से मैसिव एनर्जी वेव्स निकलने लगती हैं। इतना ही नहीं, शाओ चैन के अटैक की वजह से हुनमो के कुछ बाल भी कट जाते हैं। ये देखकर वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या स्काई मैंशन अलायंस जीत गया? लेकिन तभी अचानक हुनमो के पीछे एक जाइंट पेयर ऑफ डिमोनिक आईज दिखाई देती हैं। ये देखकर शाओ चैन भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, और तभी हुनमो एक विशाल कर्स्ड टोड को समन कर देता है, जो अगले ही पल शाओ चैन को निगल जाता है। असल में ये हुनमो का कर्स्ड टोड था, जिसे हजारों सोल्स और ब्लड एनर्जी से नरिश करके क्रिएट किया गया था। इसके बाद हुनमो सोल कर्स रिफाइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओ चैन को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, यानी कि वो उनकी पावर अब्जॉर्ब करके उन्हें खत्म करना चाहता था। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर परेशान होकर कहती है, सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सीनियर शाओ चैन को उस कर्स्ड टोड ने निगल लिया है। लेकिन तभी शाओयान शांत आवाज में कहता है, चिंता मत करो, अगर हजारों साल पहले भी प्योरीफाइंग डिमोनिक हेगिस फ्लेम उन्हें पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया, तो हुनमो तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और वैसे भी एंसेस्टर के पास फाइट का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इसके बाद हम हुनमो और उसके कर्स्ड टोड को देखते हैं, जहां से अचानक एनर्जी वेव्स बाहर निकलने लगती हैं, और ये एनर्जी असल में शाओ चैन की एनर्जी होती है। ये देखकर हुनमो कहता है, तो तुम बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ हुनमई ठंडे अंदाज में कहता है, जैसे अतीत में शाओ क्लैन हार गया था, वैसे ही आज शाओ चैन भी हार जाएगा। ये बस समय की बात है। ये सुनकर शाओयान कहता है, अगर तुम इतने फ्री हो तो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? चलो हम भी फाइट शुरू करते हैं। और इतना कहकर शाओयान सीधे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं हुनमई अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, अगर तुम्हें अपनी मौत की इतनी जल्दी है तो आओ, मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा।
हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ये याद आता है कि शाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मैंने ही दिया था। अफसोस बस इतना है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स तुम्हें जिंदा छोड़ गए। ये सुनते ही शाओयान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो तुरंत अपने हेवनली फ्लेम को अपनी उंगलियों पर कंडेंस करता है और बिजली जैसी स्पीड से हुनमई के पास पहुंच जाता है। लेकिन हुनमई तुरंत एक डोची बैरियर क्रिएट कर लेता है। लेकिन जैसे ही शाओयान उस बैरियर को टच करता है, वो बैरियर तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये देखकर हुनमई हैरान होकर कहता है, इसने मेरा प्रोटेक्टिव डोची बैरियर इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी शाओयान हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ये तो बस एक छोटा सा सरप्राइज है, अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारा हिसाब चुकाना है। इसके साथ ही शाओयान इस्तेमाल करता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और हुनमई पर एक पावरफुल सोल अटैक कर देता है। ये देखकर हुनमई चौंकते हुए कहता है, ये तो एक साउंड बेस्ड सोल अटैक है। लेकिन अगले ही पल हुनमई भी जवाबी हमला करता है और इस्तेमाल करता है 10,000 वर्शिपिंग सोल्स, और इसी के साथ वो भी एक टेरिफाइंग सोल अटैक छोड़ देता है। जहां इन दोनों के टकराने की वजह से आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं और पावरफुल एनर्जी वेव्स रिलीज होने लगती हैं, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग भी खुद को पीछे की तरफ ले जाने लगते हैं। और फिर उस अटैक के खत्म होने के बाद हम हनमेई को देखते हैं, जो बोलता है, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, क्या तुम्हारे पास इससे भी अच्छा कोई और अटैक है या नहीं। तो शाओयान प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिलीज करते हुए बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है। जैसे ही शाओयान की प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम दिखाई देती है, वहां मौजूद लोगों की हालत खराब हो जाती है और वे बोलने लगते हैं, आखिर ये कैसी इतनी पावरफुल फ्लेम है। वहीं कुछ लोग हैरान होकर कहते हैं, ये रैंक 3 की प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है। दूसरी तरफ हनमेई भी बोलता है, तो ये न्यूज़ सच थी, अनफॉर्चुनेटली प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तुम्हें मिल ही गई। जिस पर शाओयान जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये अटैक तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसके बाद शाओयान एक्टिवेट करता है एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन टेक्निक और एक बेहद पावरफुल अटैक रिलीज कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे टकराने के बाद 2 माउंटेन्स तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो अटैक तेजी से हनमेई की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हनमेई बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी सिर्फ 20 साल की कल्टीवेशन से मुझे हरा सकते हो। इसके बाद हनमेई डिमोनिक शील्ड क्रिएट कर लेता है एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन को रोकने के लिए और शाओयान के अटैक को रोकते हुए बोलता है, तुम अभी इस काबिल नहीं हो कि मुझे हरा सको। इस पर शाओयान कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से कौन ज्यादा समय तक टिक पाता है। तभी लिटिल ई बाहर आ जाता है और हनमेई की तरफ इशारा करता है, जिस पर शाओयान सोचते हुए बोलता है, क्या लिटिल ई भी वही चीज महसूस कर सकता है जो मैं कर रहा हूँ। जरूर हनमेई की बॉडी में कुछ अजीब जरूर है। इसके बाद हम उस पोर्टल को देखते हैं जिसके अंदर पिल टावर के एंसेस्टर और हुन क्यान मो फाइट कर रहे थे। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो स्पेस भी डिस्ट्रॉय होने लगा था जिसमें वे लड़ रहे थे। ये देखकर वहां मौजूद लोग हैरान होकर कहते हैं, आखिर इस फाइट का विनर कौन होगा, पिल टावर के एंसेस्टर या हॉल ऑफ सोल का हुन क्यान मो। तभी अचानक एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और वो स्पेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से पिल टावर एंसेस्टर और हुन क्यान मो दोनों बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों ही काफी इंजर्ड हो चुके हैं। हुन क्यान मो बोलता है, ओल्ड डेमन, सच में तुम्हारे पास काफी ट्रिक्स हैं। जिस पर पिल टावर एंसेस्टर कहते हैं, हम दोनों ही सीरियसली इंजर्ड हैं और हमने काफी नुकसान भी झेला है। हम दोनों ही अब एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये मैच यहीं पर ड्रॉ होना चाहिए। इसके बाद मास्टर याओ लाओ पिल टावर एंसेस्टर के पास आते हैं और पूछते हैं, एंसेस्टर आपकी इंजरी कैसी है। जिस पर पिल टावर एंसेस्टर कहते हैं, मैं ठीक हूँ, बस मैं इस फाइट को जीत नहीं पाया। अब सिर्फ शाओयान और शाओ चेन का इंतजार है कि उनमें से कौन जीतता है। इसके बाद हम हुन मो के कर्स्ड टोड को देखते हैं, जिसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी शाओ चेन कर्स्ड टोड को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ जाते हैं। कर्स्ड टोड के डिस्ट्रॉय होते ही हुन मो की हालत काफी खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वहां मौजूद लोग शाओ चेन की पावर देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर डू शेंग 5 स्टार की एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है।
कर्स्ड टोड को टूटते देखकर हुनमो गुस्से में बोलता है, मैंने इसे हजारों साल तक कल्टीवेट किया है, ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। शाओ चेन, आज हम दोनों तब तक फाइट करेंगे जब तक हम में से कोई मर नहीं जाता। इसके बाद हुनमो कर्स्ड टोड को अब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसका शरीर काफी अजीब दिखने लगता है। तभी शाओ चेन एक पावरफुल अटैक कर देते हैं, लेकिन हुनमो भी कर्स्ड टोड की पावर अब्जॉर्ब करके और ज्यादा ताकत से अटैक करता है। दोनों अटैक्स के टकराने से जो एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट होता है वो बेहद पावरफुल होता है। उस ब्लास्ट की वजह से आसपास के माउंटेन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और दोनों फाइटर्स भी पीछे की तरफ फेंक दिए जाते हैं। दोनों ही सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। तभी पिल टावर एंसेस्टर शाओ चेन के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है हमें इस फाइट को ड्रॉ मान लेना चाहिए। डेप्यूटी चीफ जो हुनमो को संभाल रहा था वो भी इसके लिए अग्री कर जाता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी शाओ चेन के पास आकर पूछती है, सीनियर शाओ चेन, क्या आप ठीक हैं? पिल टावर एंसेस्टर शाओ चेन को एक पिल दे देते हैं ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। शाओ चेन कहते हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन हुनमो के लिए आज की फाइट काफी भारी पड़ी है। उसने जबरदस्ती कर्स्ड टोड को अब्जॉर्ब किया है, इसलिए अगले 100 साल तक वो अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तभी मास्टर याओ लाओ कहते हैं, शाओ चेन और एंसेस्टर दोनों ये फाइट जीत नहीं पाए, ये बैटल ड्रॉ हो गया है। अब सब कुछ शाओयान पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे उस पर पूरा विश्वास है। हन में ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगा। इसके बाद हम शाओयान को देखते हैं जो लगातार हैंड सील्स बदलते हुए एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन से अटैक कर रहा था। अब हन मेई के लिए उस अटैक को रोकना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। तभी शाओयान एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे हन मेई की डेमोनिक शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहां एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वहां मौजूद सभी लोगों को पीछे हटना पड़ता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या शाओयान ये फाइट जीत गया? क्या स्काई मैंशन अलायंस ने हॉल ऑफ सोल को हरा दिया? लेकिन पिल टावर एंसेस्टर कहते हैं, अभी नहीं। इसके बाद शाओयान कहता है, मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था। दूसरी तरफ हन मेई शाओयान की प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को अब्सॉर्ब करने लगता है। ये देखकर मास्टर याओ लाओ हैरान होकर कहते हैं, क्या उसने सच में प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को अब्सॉर्ब कर लिया? फिर हन मेई हंसते हुए कहता है, प्योरीफाइंग डेमोनिक फ्लेम, सच में ये काफी टेस्टी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ओरिजिन फ्लेम नहीं है। ये देखकर शाओयान भी हैरान हो जाता है। तभी हन मेई बताता है, ये सेकंड रैंक हेवनली फ्लेम है, निहिलिटी डिवावरिंग फ्लेम। ये फ्लेम इस दुनिया की किसी भी चीज को डिवावर यानी निगल सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। हन मेई पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, डिवावरिंग फ्लेम, तुम चिंता मत करो, आज तुम जितनी चाहे उतनी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम डिवावर कर सकते हो। ये देखकर शाओ चेन चिंतित होकर कहते हैं, शाओयान अभी हॉल ऑफ सोल के चीफ जितना पावरफुल नहीं है और प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी निहिलिटी डिवावरिंग फ्लेम का सामना नहीं कर सकती। ये सुनकर पिल टावर एंसेस्टर कहते हैं, क्या स्काई मैंशन अलायंस हारने वाला है? तभी शाओयान हंसते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, ये असली निहिलिटी डिवावरिंग फ्लेम नहीं है, ये सिर्फ एक सीड फ्लेम है जो असली निहिलिटी डिवावरिंग फ्लेम से काफी कमजोर है। हुन मेई जवाब देता है, भले ही ये सीड फ्लेम हो, लेकिन तुम्हारी जान लेने के लिए ये काफी है। और इसी के साथ हन मेई शाओयान पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है और भी ज्यादा अमेजिंग, क्योंकि उसमें हमें एक और जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। अगर आप भी एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कॉमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।